हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए तो एक और नए मज़ेदार ड्रामा में आपका स्वागत है। बेसिकली एक स्टूडेंट लाइफ की लव रोमांस से भरपूर एक मज़ेदार ड्रामा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 1। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारा प्रेजेंट समय को दिखाया जाता है, जहाँ पर मतलब हम लोग स्कूल में होते हैं और एक लड़की अपने हाथों में फ्लावर्स लिए हुए होती है। ऐसा लगता है जैसे कि आज उसकी शादी है। साथ ही साथ उसकी एक दोस्त भी दिखती है और उसके बाद कुछ बॉयज़ जो आते हैं काफ़ी हैंडसम से लग रहे थे। तो मतलब कहानी के स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है कि स्कूल में कुछ ग्रुप्स आते हैं, तभी चौकीदार वहाँ आ जाता है और उन्हें वो देखकर भागने स्टार्ट कर देती है। तभी वो लड़की बोलती है कि हमारी शुरुआत ऐसी हुई है, जब भी हम मिले हैं कुछ अलग ही हुआ है। और इतना बोलते ही स्टोरी 8 साल पहले चली जाती है, जबकि उनकी स्कूल लाइफ स्टार्ट होती है। सो हमारी फीमेल लीड की यहाँ एंट्री होती है और उसके हाथों में एक तस्वीर होती है, जो कि वो लड़का सामने ही दिखाई दे रहा होता है। तो वो सीधे उसके पास चली जाती है। तो उसके पास जाते हुए उसे बहुत गौर से देखती है और बोलती है, बहुत समय हो गया, कैसे हो तुम? बस उस लड़के को देख कैसे लग रहा था कि जैसे वो उसे जानता नहीं है। वो बोलता है कि तुम शायद किसी और को मुझे देख के समझ रही हो। सो वो बोलती है, तुम जंगजिंग हो ना? सो वो बोलता है कि हाँ। तो फिर मैं सही आदमी को ही देख रही हूँ। उसके बाद वो अचानक से जाके उसे गले लग जाती है। तो लड़का मतलब हैरान रह जाता है, भाई ये कौन है जो मुझे हक कर रही है? कुछ समय तक वो समझ नहीं पाता है, लेकिन वो हक ये हुए रहती है। तो बोलते है, क्या कर रही हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस लड़के का दोस्त उसे देख लेता है और बोलता है, अरे बाप रे, आजकल की लड़कियाँ कितनी पागल हो गई हो। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? बताओ मुझे, एक लड़की ने तुम्हें हक किया है, रहे जाने दो मुझे। तो उसके बाद हमारे एंट्री होती है। वो लड़की जो होती है क्लास में आती है, जहाँ पर उसकी मैडम बताती है कि हमारे पास एक नया स्टूडेंट आया हुआ है। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। सो वो कहती है कि हेलो, मेरा नाम लिन है और मैं इस स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आई हूँ। तभी वो देखती है कि वो लड़का जो है वो सामने ही बैठा हुआ है। तो मन ही मन बोलता है, मैं ट्रांसफ़र होकर आई हूँ सिर्फ इसी के लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये स्कूल कैसा है क्या है, मैं बस इसी के लिए आई हूँ कि ताकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सके। तो ऐसा वो मन में सोच रही थी। सभी लोग लिन का मतलब वेलकम कर रहे थे। तभी वो उसकी मैडम बोलती है, जाकर तुम बैठो। तो लिन फिर देखती है उस लड़के के बगल में एक सीट खाली होती है। बोलती है, क्या मैं वहाँ बैठ सकती हूँ? अपना हीरो होता है, बोलता भाई नहीं, मुझे किसी और के साथ बैठने की आदत नहीं है, वो यहाँ नहीं बैठ सकती है। तो ऐसे करके क्लास पूरा वो उसे चिढ़ाने लगता है। लेकिन मैडम बोलती है कि अभी कहीं और जगह खाली नहीं है, बाद में इसे अरेंज कर दूँगी, तुम वहाँ जाके अभी बैठ सकती हो। लड़के के बगल में जाके वो बैठ जाती है। जैसे उसके पास बैठती है, उसके बाद एक नोट लिखती है। बोलती है, सुनो, अभी जो वहाँ हुआ था ना, उसे प्लीज़ गलत मत समझना। मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। उसके बाद उसका मतलब पेन नीचे गिर जाता है। तो वो पेन उठाने के लिए दोनों एक साथ झुकते हैं और दोनों का सर एक ही साथ लगता है। उसके बाद ठन से आवाज़ आती है, सारा क्लास चौंक जाता है, क्या कर रहे हो तुम लोग? लिन और जंगजिंग की शुरुआत तो बहुत ख़राब हुई होती है। वो बोलती है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अपनी लिन हार मारने वाली नहीं थी। वो पीछे पीछे उसके लगती है कि वो नेक्स्ट क्लास की ओर जा रहे होते हैं। तो वो अपना जंगजिंग में बहुत तेज़ भाग रहा होता है। तो अपनी लिन बोलती है, प्लीज़ थोड़ा स्लो चलो ना, मैं मतलब इतना तेज़ नहीं चल सकती, मेरे पैर छोटे छोटे हैं ना। तो वो बोलता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? मतलब हाँ बोलो। क्या मेरे लिए तुम्हें कुछ स्पेशल फीलिंग्स आ रही हैं क्या? ये नॉनसेंस बात करना तुम्हारी आदत है क्या? हाँ ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतने में मतलब बेल बज जाती है पीरियड की। तो अपना जंगजिंग और तेज़ी के साथ भागने लगता है। वो अपनी लिंग भी पीछे पीछे, रुको रुको मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी उसकी बुक्स गिर जाती हैं। जंगजिंग फिर गुस्सा कर रहा होता है। तो अपनी लिन बोलती है, तुम हमेशा ऐसे गुस्से वाला चेहरा क्यों बनाए रहते हो? तो वो बोलता है कि अभी जो अंदर जो टीचर से हमारी मुलाकात होगी ना लेट होने के बाद, इसका कारण वही है। अभी तुम मिलोगी तो पता समझ जाओगी। तो बोलता, क्या वो इतने खतरनाक है क्या? क्लास में इंटर करते हैं उन लोगों को सवाल हल करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बहुत लेट कर दिया था। देन उसके बाद वो बोलती है कि ये तो इतने भी डरावने नहीं लग रहे हैं। बोला, अच्छा थोड़ा देर रुको, अभी पता चल जाएगा। उसके बाद वो बोलती है, वाह बहुत अच्छा, तुम दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, तो क्लास तालियां बजाओ इनके लिए। पूरा क्लास तालियां बजाने लगता है। और अपनी लिन जो होती है वो बड़ी खुश होती है कि भाई हम लोग तो अच्छा काम किया है। तो सब तालियां बजाने लगते हैं। अचानक से वो टीचर बोलता है, रुको, चलो जाओ बाहर तुम लोग। तो इनका वो टीचर ऐसे होते हैं कि गलती किए हो तो सज़ा मिलेगी, चाहे तुम कितना भी अच्छा काम कर लो। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर खड़े करके खड़े रहते हैं। अरे हमने तो सब सही किया था ना, तो ये सब क्या हो गया? मैं तुम्हें इसी के बारे में बता रहा था। तो उसके बाद वो अपना बैलेंस खो देती है और सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। और बेचारे का टी शर्ट जो होता है वो आधे मतलब उसको भाई निर्वस्त्र कर देती है। उसके बाद वो सॉरी मत बोलो, अच्छा हुआ तुमने मेरा नीचे का ट्राउज़र नहीं खींचा था। और तुम मुझसे दूर रहोगी तो मैं बहुत ही बिल्कुल भी सही रहूँगा, ठीक है? प्लीज़ मुझसे थोड़ी सी दूरी बरता रखें। ओके कोई बात नहीं, मैं तुमसे दूर रहूँगी, बट क्या हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या?
किस दुनिया से आए हो तुम मुझे जानती हो क्या, या मैं तुम्हें जानता हूँ? ओ, हम लोग एक दूसरे से परिचित तो हैं पर उतने अच्छे दोस्त नहीं हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं 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 नहीं, मैं मतलब बता रही हूँ कि ये बोलना थोड़ा अजीब है। आ, छोड़ो वो सब, मुझे तुम्हारा दोस्त नहीं बनना है, बस ये बात जान लो, समझ रही ना? अब क्यों घूर रही हो मुझे तुम? हाँ सुनो ना, कि हम ट्राई कर सकते हैं। तुम बताओ, तुम मुझे जो ही बोलोगे मैं वो कर दूँगी। तुम्हारा दोस्त बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे। अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूँगी, ठीक है? देख लो, तो अगर तुमने नहीं किया तो हाँ, मैं प्रॉमिस, मैं दोबारा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। सो उसे बहुत ही अजीब सा असंभव सा टास्क देता है। बोलता है कि जो पत्तियाँ धरती पे गिरी हुई हैं उसे वापस आसमान में तुम्हें भेजना होगा। ये जो तारे आसमान में चमक रहे हैं उसे तुम्हें धरती पर लेकर आना होगा। और साफ साफ बात ये था कि मतलब भाई असंभव काम है, तुम मेरे दोस्त मत बनो। तभी उसके टीचर बाहर आते हैं और बोलते हैं, हाँ जाओ अंदर तुम लोग। और सुनो, साथ ही साथ में पता है, ये जो हमारे टीचर हैं इन्होंने विग पहना हुआ है, मुझे वो विग चाहिए, ठीक है? मतलब उनके अगर विग निकाल देते हैं तो हमारा ये तीसरा वो पूरा हो जाएगा। सो अपने दोस्त से ये सब बातें वो करते हुए आ रहा था, तो उसका दोस्त बोलता है, तुम, मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकती है तुमसे दोस्ती करने के लिए। तभी कुछ शोर मतलब चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी वो लोग देखते हैं कि बैलून्स जो होते हैं उसमें पत्तियाँ बंधी हुई होती है, और वो सारी पत्तियाँ ऊपर की ओर जा रही होती है क्योंकि उसमें हीलियम गैस भरा होता है। तो वो अपना हीरो देखता है, तो मतलब वो अजीब सा, मतलब ये क्या कर रही है। मतलब उसने क्या किया, वो पत्तियों को बैलून से बांध दिया और सारे पत्तियाँ नीचे से ऊपर की ओर जाने लगी। तो भाई उसका पहला शर्त तो जो कंडीशन था कि पत्तियाँ आसमान में जानी चाहिए, वो ऊपर चली गई। तो वो भी जंगजिंग भी उसे देखकर मतलब हैरान हो जाता है कि ये लड़की क्या है। तो मतलब भाई उसका पहला शर्त तो पूरा हो जाता है। सो उसका दोस्त ये देखकर बोलता है कि ये कुछ अलग ही है। सो अपने लिए वो लड़के को बोलती है, जंगजिंग को बोलती है कि तुमने देखा? तो जंगजिंग बोलता है, तुम बैलून यूज़ नहीं कर सकती हो, पर तुमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और अब तुम चेंज कर नहीं सकते हो। ये तो पहला काम हो गया है ना? अच्छा ठीक है, तो अच्छा चलो। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है, चलो चलो। तो कहाँ लेके जा रही हो तुम मुझे? अरे चलो मैं बताती हूँ ना। उसके बाद वो मतलब तो उसे अब एक कमरे में लेके जाती है और अंदर से लॉक कर लेती है और अंधेरा करके बोलती है, अपनी आंखें बंद करो। बोलते हे क्या करना चाहती हो तुम? अरे आंखें बंद तो करो। उसके बाद वो लेकर जाती है एक अंधेरे जगह पर। वहाँ पर एक क्रिस्टल में कुछ भरा हुआ होता है, वो पता नहीं क्या होता है, बट वो स्टार्स की तरह चमकने लगता है। थोड़ी देर मतलब अपना जंगजिंग उसे जैसे ही देखता है तो थोड़ी देर वो भी रुक जाता है कि मतलब ये क्या कर लिया इसने। तो वो बताती है कि ये देखो, ये मतलब कितना मस्त स्टार की तरह चमक रहा ना। तो उसके बाद वो फिर बोलता है, ये सब बातें तुम मेरे मुंह में मत डालो, ये स्टार्स नहीं है, ठीक है? तो रियल स्टार्स कहाँ से मिल जाएंगे मुझे? स्टार्स की तरह चमक रहे ना, मैं नहीं जानती। मैं हमारा ये पास हो गई ना मैं। सो अपना जंगजिंग बोलता है, चलो ठीक है, इससे तो तुम बहुत मुश्किल से पास हुई, लेकिन तीसरे वाले में कोई भी चीटिंग नहीं चाहिए। मुझे मिस्टर एक्स की चाहिए भाई विग। तुम्हें कैसे भी करके उनकी विग निकलवानी होगी, और मैं बता रहा हूँ कोई भी चीटिंग नहीं चाहिए होगी। और देख लो, कोई इससे रिग्रेट नहीं, बाद में मुझे मत करना। बोलता हाँ, मुझे कोई मतलब इससे प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर लो, ये सब मीनिंगलेस है। अगर तुम मेरी दोस्त भी बन गई तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात नहीं है, मुझसे दोस्ती करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो बोलती है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे से, मतलब मेरी इच्छा है, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। सो जब वो लंच कर रही थी तभी उसकी एक लड़की आती है और उससे मतलब दोस्ती करती है, और साथ ही साथ जब वो पूछती है कि मतलब मुझे ये शर्त मिला है, क्या मैं कैसे ये कर सकती हूँ, देन वो लड़की बताती है कि मुझे सब कुछ पता है। और सुनो, और वो मिस्टर एक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हें इस स्कूल से ट्रांसफ़र भी करना पड़ सकता है। सो मिस्टर एक्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे स्कूल में कुछ मेहमान आने वाले, एक मेहमान जो है आने वाले हैं, तो तुम लोग को सफाई करनी पड़ेगी। तो वो लोग सफाई कर रहे होते हैं, तभी बोलते प्लीज़ ये थर्ड टर्म है उसको बदल दो, कुछ और दो ना मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकती हूँ। तो मैं ये फ्लोर चमका दूँ, तुम्हें साफ़ सफाई करने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ। इसका मतलब तुम गिव अप कर रही हो, है ना? प्लीज़ कोई और टास्क दे दो ना, मैं कुछ और कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। देखो ये मैं फ्लोर को चमका दूँगी, ऐसी चमका दूँगी कि उसमें अपना चेहरा भी देखने लगेगा, ठीक है? प्लीज़ नहीं, तुम्हें उसे करना ही पड़ेगा। ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। हमारे हीरो का दोस्त जो होता है वो इस लड़की से मिलता है, बोलता है, मैंने फ्लोर साफ़ कर दिया है और तुम्हें कचरा फेंकना था, तुम्हें पता है ना? सो लड़की जब कचरा फेंकने से मना करती है, बोलती है नहीं प्लीज़, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, ऐसा ऐसा। उसके बाद वो लोग लड़ना, जब मतलब वो उसे बोलती है, कहाँ भाग रही हो, उसे पकड़ना स्टार्ट करती है। सो अभी कुछ ऐसा होने वाला था जो कि नहीं होना चाहिए था। वो लोग बैनर को अपने हाथ में पकड़े होते हैं और फ्लोर को इतना
चकाचक साफ़ की होती है कि वो फिसलने लगता है। बोलता है, किसने ये फ्लोर को साफ़ किया है। उसके बाद उसे जैसे ही धक्का देता है तो अपने हीरो जंगजिंग के हाथ से वो बैनर जो होता है वो सीधे नीचे गिर जाता है। और उसके बाद जैसे वो नीचे गिरता है तो वो जैसे ही उसे हटाने की कोशिश करता है और उसका विग भी उसके हाथों से निकल जाता है। तो अपनी फीमेल लीड जो होती है वो खुद, हे तुमने देखा क्या मिस्टर एक्स ने अपनी विग उतार दी, इसका मतलब मैं टेस्ट में पास हो गई। क्या मैं पास हो गई ना। देन उसके बाद वो टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कौन था ये बताओ मुझे, उसने तो उसकी सज़ा सबको मिलेगी। तो अपना हीरो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि सर ये मेरे वजह से गलती से हो गया था। साथ ही साथ अपनी फीमेल लीड भी बोलते हैं कि मैं भी इसमें पूरा भागीदार थी। सो अपनी लीन बोलती है, देखो हम लोग को दोबारा फिर से साथ में सज़ा मिलेगी, अब तो हम लोग दोस्त बन ही सकते हैं कि नहीं। लेकिन अपना जंगजिंग ज़रा भी इंटरेस्टेड था नहीं उसमें। उसके बाद पता चलता है कि अफवाह फैल चुकी है कि ये दोनों के मतलब मेल और फीमेल लीड के रिलेशनशिप चल रहा है। उसका दोस्त बताता है तुमने सुबह उसको हक कर लिया था और फिर उसने तुम्हारे लिए बैलून्स लेकर आया। तो पूरा सब जगह ये बात फैल रही है कि मतलब तुम लोग कपल्स हो। सो उसके बाद वो लोग मतलब माइक में जाके और सुबह जो उन्होंने कांड किया था उसकी माफ़ी मांगनी होती है। वो बोलता है कि जो बैनर मेरे हाथों से गिरा था वो गलती से गिरा था। और एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो तुम लोग र्यूमर फैला रहे हो इस लड़की के बारे में और मेरे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इसे नहीं जानता हूँ, इसके साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो अपनी सोलिन को ये सब चीज़ सुनकर बहुत बुरा लगता है, वो अपसेट हो जाती है। उसके बाद वो थोड़ी देर मतलब समझ नहीं पाती कि ये क्या करूँ मैं। उसके बाद वो सीधे जंगजिन मतलब विंडो से जंगजिन को बुलाते हैं, जंगजिन। तो उसके बाद जैसे ही जंगजिन देखता है सो वो माइक में बोलना स्टार्ट करती है। वो बोलती है कि मैं ट्रांसफ़र होकर आई हुई एक लड़की हूँ, जो लड़की हूँ, और मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैंने किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। पर मैं सीरियसली कुछ ऐसा करना नहीं चाहती थी, मैं बस उसके साथ दोस्ती करना चाहती थी। भले वो मुझे नहीं जानता हो लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। उसे भी नहीं पता कि मैंने उसे कितना मिस किया है। मैं उसके साथ चाय पीना चाहती हूँ, कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, बट वो समझ नहीं सकता कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। गॉड ने मुझे ये चांस दिया है लेकिन फिर भी मैंने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। और साथ ही साथ वो थोड़े अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है कि यहाँ आने से पहले मेरे भाई की जो है एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के दौरान वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। समझ रहे हो ना। वो तो ऐसा कुछ वो माइक पे मतलब इतना सेंसिटिव जो है वो बात बताने लगती है। और उसके पिता ने मतलब उसकी फैमिली ने ऑर्गन को, जो उसका शरीर के अंग को डोनेट कर दिया था, तो कुछ लेना देना था। सो वो ये सब बातें बोल ही रही थी, तभी अपने जंगजिंग ये सब बातें सुनता है कि मतलब ये सब बातें कौन वहाँ सबके सामने बोलता है। तो वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो जल्दी से जाके आके माइक बंद कर देता है, बोलता है कि तुम पागल हो गई हो, क्या बात कर रही हो तुम। उसके बाद वो गुस्से में घर जब आ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है कि कैसे ये सब कह सकती हो, तो एकदम पागल ही है। देन वो अपने घर आता है, बोलता है माँ मैं घर आ गया। लेकिन उसके लिए अलग से सरप्राइज़ था। जैसे ही गेट खोलता है, ये अरे तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो। सो बात ऐसी होती है कि जंगजिंग की जो मॉम होती है वो अपनी फीमेल लीड के पेरेंट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं और वो बोलती है कि अब ये यहीं पर रहेगी, ये पूरे सेमेस्टर यहीं पर रहेगी और तुम्हें इसका ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें वो मतलब अपना जंगजिंग संभल नहीं पाता। बोलता माँ आप एक लड़की को मतलब इधर आई, मुझे बात करनी है। लड़की को कैसे यहाँ पर लेके आ सकती है, मेरे लिए कितना अनकम्फर्टेबल है आप जानती हो। सो बोलती है कि तुम तो लड़के हो यार, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अनकम्फर्टेबल हुआ तो वो उसे होना चाहिए था। मतलब नहीं मैं नहीं जानता, आप प्लीज़ इसे यहाँ से वापस भेज दो। वो तभी वो आवाज़ सुन रही होती है और उससे फिर वो फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर वो पता चलता है कि जो उसके भाई का जो डेथ हुआ था ना, उसके बाद जो ऑर्गन डोनेट हुआ था तो उसके जो शरीर का जो धड़कन है, दिल है, वो जंगजिंग को लगाया गया था। मतलब ये अपनी फीमेल लीड के भाई का दिल हमारे जंगजिंग के दिल में फिट हुआ है भाई, लगाया हुआ है। इसीलिए वो बोल रही थी कि मैं इसे तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। और ये बात जंगजिंग को पता नहीं है और ये बात उसके पिता भी नहीं चाहते थे कि लड़की के पिता भी नहीं चाहते थे कि अपनी जिंग को पता चले ये बात, लेकिन तब भी उसे ये बात पता चल गई थी। सो वो बोलते हैं, उसकी माँ बोलती है तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इस लड़की के लिए, क्योंकि उसकी माँ भी ये चीज़ जानती है। लेकिन ये इन लोगों को लगता है कि उनके पेरेंट्स को लगता है उनके बच्चे को नहीं पता है, लेकिन अपनी फीमेल लीड है वो जानती है कि मेरे भाई का दिल जो है जंगजिंग के दिल में लगा हुआ है। सो लिन की स्टोरी ये देखकर मैं समझ चुका हूँ कि लिन अपने जंगजिंग को क्यों इतना पसंद करती है, क्यों इसके साथ दोस्त बनना चाहती है। वो बताती है कि ये जो लड़का है वो बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम्हारे जैसा हंसमुख नहीं है। ये हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा बुरा सा शक्ल बनाए हुए रहता है। पर कोई बात नहीं, मुझे इसके साथ दोस्ती करनी है, क्योंकि वो अपने भाई के साथ और कुछ वक्त बिताना चाहती थी, खेलना चाहती थी, बहुत चीज़ करना चाहती थी जो नहीं कर पाई। वो बोलती है कि मुझे इसके साथ करना है क्योंकि तुम्हारा दिल जो है इसके पास है,
ऐसा करके। भाई क्या ही इमोशनल स्टोरी है, मुझे तो पता ही नहीं था कुछ ऐसा ट्विस्ट होने वाला है। तो ये बात लड़की को पता नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।